तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में कांग्रेस पार्टी के रोड शो में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा है कि तेलंगाना के लोग 10 साल से इंदिरा अम्मा के राज का इंतजार कर रहे हैं। सीएम ने याद दिलाया है कि अगर केसीआर को गिरफ्तार कर लिया गया होता और कोंडागल में हरा दिया जाता तो लोग ने उन्हें मल्काजगिरी से जिताया होता। वहीं सीएम ने खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री होने का मतलब है कि कार्यकर्ताओं की कठिनाइयां ही जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए गए 5 वादे 100 दिन में पूरे हो गए हैं। वह कुकटपल्ली को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी के लिए हैं। वहीं उन्होंने रेवंत रेड्डी ने आगे कहा है कि मल्काजगिरी संसदीय उम्मीदवार पट्टम सुनीता महेंद्र रेड्डी को वोट देने और भारी बहुमत से जिताने के लिए लोगों से आह्वान किया है। मल्काजगिरी कांग्रेस सांसद उम्मीदवार पट्टम सुनीता महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित में 5 गारंटी के साथ भारत गठबंधन की जीत होना निश्चित है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सर्वे सत्यानारायण के साथ घाटकेसर नगर पालिका में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और जमकर प्रचार किया। उन्होंने सभी को बताया है कि 5 गारंटी के नाम पे साथ ही सामुदायिक के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। फिर कहा कि कांग्रेस पूरे देश में महिलाओं के लिए 50 आरक्षण लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोग बीजेपी के अंतिम गीत गाने का बस इंतजार ही कर रहे हैं। उनके पास संयुक्त रंगारेड्डी जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में काम करने का अनुभव है और वह सार्वजनिक सेवा के लिए सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी और बीआरएस उम्मीदवार बिजनेस के लिए सिर्फ आ रहे हैं। तेलंगाना एमएलसी की कविता की ओर से दायर जमानत याचिका पे कोर्ट ने फैसला को टाल दिया है। जी हां, वहीं कोर्ट ने पिछले सुनवाई में कहा था कि कविता की जमानत याचिकाओं पे बहस पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन आज सुबह फिर फैसला टाल दिया गया है। वहीं जज ने खुलासा किया है कि वह इस महीने की 6 तारीख को इन याचिकाओं पर फैसला सुनाएंगे। वहीं ये बात सबको पता है कि एमएलसी कविता दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल गई हैं। कविता जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। वहीं ईडी के अधिकारियों ने शराब घोटाले मामले में 15 मार्च को एमएलसी कविता को गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली की अदालत द्वारा हिरासत में रखने के आदेश के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। जेल में बंद कविता को भी इस मामले में इसी महीने की 11 तारीख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं अदालत की अनुमति से अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। वहीं कविता इन गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालत में अभी लड़ाई लड़ रही हैं और ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत की मांग को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना पुलिस ने 3 कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया है। जी हां, तेलंगाना बीजेपी नेता परमिंदर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी मन्ने सतीश, नवीन और तस्लीमा को गिरफ्तार कर लिया और सेंट्रल क्राइम थाने ले गई पुलिस। वहीं इस बीच पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया है। वहीं असम कांग्रेस इकाई वॉर रूम समन्वय रिथोम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश भर में 10 और कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। पता चला है हाल ही में परमिंदर की शिकायत पे हस्तक्षेप करने वाली तेलंगाना पुलिस द्वारा 3 कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर प्राथमिकता बन गई है। बीआरएस नेता और पार्टी के सोशल मीडिया संयोजक मने कृष्णन को कोर्ट ने 14 दिन के रिमांड पे लिया है। वहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी मेस बंद करने और छुट्टियां करने वाले मामले में कृषांक के साथ साथ ओयू के छात्र नेता नागेंद्र को भी कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओयू अधिकारियों की शिकायत पे इन दोनों ने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार किया है। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और कल हैदराबाद से कोट्टागुडेम जाते समय पतंगी टोल गेट पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इस मामले में कृषांक को 14 दिन के रिमांड पे लेते हुए चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया है। वहीं इस बीच पता चला है कि पुलिस ने बताया कि कृष्णांक के खिलाफ पहले भी 14 मामले दर्ज थे। एमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की जनता चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक तरफ चीन ने हमारे इलाके पे कब्जा कर लिया है तो दूसरी तरफ चीन से अच्छा आयत बच गया है। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा की आवाम भी तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू चंद्रुडू को सबक सिखाएगी। वहां पर तेलुगु देशम जनसेना वो एक्टर और हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है।
अगर वो बॉलीवुड बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते। वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन। अरे बताओ चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारा पोजीशन क्या है? क्या तुम खड़े रहकर बोल सकते कि नरेंद्र मोदी की बात को हम नहीं मानेंगे? जगन मोहन रेड्डी अगर जीतेगा, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, तो यकीनन जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में रिजर्वेशन को जारी रखेगा। जगन मोहन रेड्डी ना सिर्फ रिजर्वेशन को जारी रखेगा बल्कि इस हमारे मुल्क के आइन को भी बचाने की कोशिश करेगा। सिकंदराबाद सांसद प्रत्याशी पद्माराव गौड़ ने कहा है कि वह पिछले 30 सालों से चली आ रही सिकंदराबाद संसद में जीत हासिल करेंगे और गुलाबी झंडा लहराएंगे। उन्होंने रोज बताया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां जनता को धोखा दे रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे दोनों पार्टियों की बातों से मूर्ख न बने और बीआरएस पार्टी को वोट दें। वे इस बात से नाराज थे कि सिकंदराबाद के सांसद केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने संसदीय क्षेत्र की अनदेखी की है। उन्होंने खुलासा किया है कि वह सिकंदराबाद संसद को रोल मॉडल बनाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन क्षेत्र अधिकारी विकास राज ने बताया है, फर्जी वीडियो प्रसारित होने की शिकायतों पे गौर किया जा रहा है। जांच चल रही है और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फर्जी वीडियो के उन आरोपों का जवाब दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण रद्द कर देंगे, इस मामले में फील्ड स्तर के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। वहीं बुधवार को उन्होंने अपने कार्यालय में मीडिया से राज्य की 17 लोकसभा सीटों के लिए इस महीने की 13 तारीख को होने वाले चुनाव की तैयारियों के बारे में बात की है और कहा है कि राज्य भर में मतदाता सूचना पर्चियां का वितरण पहले ही 47% पूरा हो चुका है और अगले 2 या 3 दिनों में वे 100% पूरा कर लेंगे। वहीं जमीन स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों को एजेंट नियुक्त करने के लिए कहा है, जिससे मतदान के समय किसी प्रकार की कठिनाइयां एवं सशक्त की स्थिति न बने। प्रदेश में मतदान के समय में बदलाव को लेकर के गैजेट जारी हो गया है। जी हां, मालूम हो कि ईसी ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराने का फैसला किया है। इस हद तक कि चुनाव आयोग ने 17 लोकसभा सीटों पे नया समय लागू करने के लिए गैजेट जारी किया। राज्य में धूप और ओलावृष्टि को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान का समय बढ़ाने का फैसला लिया है। जी हां, वहीं राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा मतदान का समय बढ़ा दिया गया। छवनी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 3 अंबेडकर हाट्स के बीआरएस नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस की योजनाओं से आकर्षित होकर के कैट विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नेता बीआरएस अशोक और उनके अनुयायी कांग्रेस के कैट विधायक प्रत्याशी श्री गणेश की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं श्री गणेश ने उन्हें दुपट्टा उठा करके अपनी पार्टी में आमंत्रित किया है। शामिल होने वालों में कोमुड़ैया, मल्लिकार्जुन, महेश, नागन्ना और अन्य भी शामिल हुए। रजिस्ट्रार लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की हालात में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रजिस्ट्रार में कहा गया है कि छुट्टियों की घोषणा हर साल की तरह सर्कुलर के जरिए की गई। रजिस्ट्रार लक्ष्मी नारायण ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्रावासों में रह सकते हैं। बोराबांदा पुलिस ने सभी मतदाताओं को स्वेच्छा से मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं बोराबांदा पुलिस ने बोराबांदा पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्षेत्र में केंद्रीय बलों के साथ साइट 3 और साइट 1 के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। थाना प्रभारी वीर शेखर ने कहा है कि लोगों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बोराबांदा थाना क्षेत्र में चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उच्च अधिकारियों की सलाह और निर्देश के अनुरूप सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। वहीं आगे कहा कि लोगों से बिना किसी डर के स्वच्छता से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। जेएचएमसी की डिप्टी मेयर मोटो श्रीलता, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और श्रम विभाग के अध्यक्ष मोटो शोभा रेड्डी ने नेतृत्व में तारकनाका डिवीजन के मणिकेश्वर नगर में श्रीराम गांडे कोटा सोसाइटी के 150 से अधिक सदस्य कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सिकंदराबाद से कांग्रेस सांसद प्रत्याशी दानम नागेंद्र की मौजूदगी में उन्हें स्कार्फ पहनाकर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी बात का सम्मान रखा है और कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और दानम नागेंद्र के सांसद बनते ही वे स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे और वे जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं सरकार से मिलने वाली हर योजना के माध्यम से जितना संभव हो सकेगा वो मदद करेंगे।
मेयर के घर में एक घुसपैठिया के घुसने से हंगामा मच गया है। NBTIR स्थित मेयर विजया लक्ष्मी के घर एक घुसपैठिया घुस गया और सीधे उनके बेडरूम में घुस गया। जब स्टाफ ने उसे रोका तो उसने कहा कि वह मुंबई से आया है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और उसने मेयर से बात करने की धमकी दी है। वह चला गया क्योंकि वह घर पर नहीं थी। वहीं रसोईया बालाजी की शिकायत पे मामला दर्ज किया गया है। वहीं बंजारा हिल्स पुलिस ने मेयर के स्टाफ की शिकायत के आधार पे लक्ष्मण को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस उसे थाने ले गई। धूप की तपिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मौसम अपने हालात पे काबू नहीं पा रहा है और लोगों में लू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं एक दुखद घटना सामने आया जो सुन के आप भी चिंतित हो जाएंगे। जी हां, लू लगने से एक महिला की मौत की घटना सामने आई है। वहीं अकरीपुरम डिवीजन के श्रीनिवास नगर कॉलोनी में यह घटना हुआ है। श्रीनिवास नगर कॉलोनी की रहने वाली अनकेना पल्ली अंचम्मा घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वह हमेशा की तरह काम पर गई और दोपहर को घर आकर थोड़ा आराम किया। वहीं बाद में पता चला कि उसकी मौत नींद में हो गई। जब उनके परिवार वाले उन्हें उठाने गए तो वो उठी नहीं। वहीं उन्हें एक निजी डॉक्टर से संपर्क किया जिसने घर आकर बताया कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि उसकी मौत धूप से झुलसने के कारण हुई होगी क्योंकि वह धूप वाले मौसम में काम पर जा रही थी। हैदराबाद में वारंगल में जन्मभूमि जंक्शन के पास एक दुखद घटना सामने आई है जहां के विष्णुवर्धन नाम के शख्स ने अपनी जान ले ली है। उसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। वहीं एक निजी कॉलेज में MBA के छात्र विष्णुवर्धन ने कथित तौर पर राशन चुकाने के बावजूद एक ऑनलाइन राशन ऐप के अधिकारी द्वारा हरासमेंट के कारण ये चरम कदम उठाया है। दरअसल बताया जा रहा है कि आजम जाहिर मिल्स कॉलोनी के इंस्पेक्टर P मलैया के मुताबिक पता चला है कि विष्णुवर्धन ने ऑनलाइन आवेदन से 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच की राशि उधार ली थी, वहीं जिसका इस्तेमाल उन्होंने निजी खर्चों के लिए किया था। संदेह ये भी है कि कर्ज चुकाने के बावजूद अधिकारियां उसे फोन पे लगातार परेशान कर रहे थे। इस हरासमेंट से वो परेशान हो गया और उसे अपनी जान लेनी पड़ी। वहीं बीते बुधवार की सुबह विष्णुवर्धन के परिवार ने उसके मृतक शरीर को उनके कमरे में छत के पंखे से लटका हुआ पाया देखा और घर वाले का रो रो के बुरा हाल हो गया। वहीं अधिकारी तुरंत उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए, वहीं MGM अस्पताल ले गए। वहीं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पता चला है कि BRS पार्टी के पूर्व मंत्री अलोला इंदिरा करण रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं इंदिरा करण रेड्डी ने हस्तम तेलंगाना कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपा मुंशी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए और पार्टी का खंडवा उड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद आज उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पे इंदिरा करण रेड्डी से खास मुलाकात की है। उनके साथ प्रभारी दीपा दास मुंशी, विधायक कोमटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। बाद में पता चला है कि नेताओं ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पे चर्चा की है। इस बीच पार्टी मुश्किलें स्थिति में है क्योंकि प्रमुख नेता लोकसभा चुनाव के समय पहले ही BRS छोड़ चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए इंदिरा करण रेड्डी के बारे में राजनीतिक हलकों में चर्चा अब हो रही है। वहीं संयुक्त आदिलाबाद जिले में मजबूत नेता का कार से उतरना BRS के लिए एक बड़ा झटका जैसा है। कांग्रेस कल तेलंगाना के लिए विशेष घोषणा पत्र जारी करेगी। CM रेवंत रेड्डी ने कल सुबह 11 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं रेवंत रेड्डी घोषणा पत्र में बताएंगे कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो वह राज्य के लिए क्या करेंगे। घोषणा पत्र में पृथक्करण के वादे, विशेष गलियारे और विशेष गलियारे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल को शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर न्याय पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसके साथ ही इस बात को लेकर के उत्साह है कि विशेष घोषणा पत्र में किन वादों का ऐलान किया जाएगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को वोट देने से आरक्षण को खतरा होगा। वहीं उन्होंने लोगों से कहा है कि उस पार्टी से सतर्क रहने की सलाह दी है जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वोटों के लिए देश में नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि नलगुंडा कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर रेड्डी के समर्थन में सूर्यापेट जिले के मोठे में आयोजित चुनाव तैयारी बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक क्रिकेटर टीम के रूप में वे राज्य के विकास के पथ पे ले जा रहे हैं। राज्य में वोट मांगने आ रहे मोदी और अमित शाह, नड्डा ने मांग की है कि वे बताएं कि उन्होंने 10 साल में तेलंगाना को क्या दिया है। वह कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते थे जो आरक्षण की सुरक्षा के साथ साथ सभी सामुदायिक के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
चुनाव आयोग ने बीआरएस प्रमुख केसीआर के अभियान को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है, जो कल रात 8 बजे समाप्त हो जाएगा। चूंकि समय सीमा 8 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी, केसीआर की बस यात्रा और रोड शो पहले ही घोषणा के मुताबिक सामान्य रूप से जारी होगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में बीआरएस जोर पकड़ रहा है। पार्टी के नेता और उम्मीदवार हैदराबाद के 3 संसदीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। वहीं जीएचएमसी के तहत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीआरएस एक बार फिर शहर में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। इसी के तहत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर प्रचार कार्य के मैदान में उतर रहे हैं। इस महीने की 7 तारीख को शाम तक सिकंदराबाद, चवेला और मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इस तहत जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत श्री राम नगर में अभियान चलाया गया है। पार्टी उम्मीदवार रागडी लक्ष्मण रेड्डी को जीतने के लिए कहा गया है। वहीं कल केटीआर का रोड शो सिकंदराबाद, सनत नगर, नामपल्ली में, 4 को कुतुबुल्लापुर, मिर्चल, कंटोनमेंट, मलकाजगिरी में और 5 को एलबी नगर, उपल, मुशीराबाद में और 6 को श्री लिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर, महेश्वरम में और 7 को खैरताबाद, अंबरपेट में होगा। करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि सिरसिला केंद्र में फोन टैपिंग की गई है। उन्होंने हैदराबाद में बीजेपी कार्यालय में इस बात का खुलासा किया है। वहीं मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सारी गिरफ्तारियां और रिमांड फोन टैपिंग पर की गई है। वहीं इस गंभीर मामले को दबाने की कोशिश की है और कहा है कि वे केसीआर के परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें करीमनगर के मंत्री का हाथ है। वही कई आरोपों पर बैठता है बंद होना आम बात हो गई है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वहीं राधाकृष्ण राव ने आगे कहा है कि बुजुर्गों के आदेश पर फोन टैपिंग की गई है। इसमें मैं और रेवंत रेड्डी भी पीड़ित है। ये सब विधानसभा चुनाव के बाद से हो रहा है। मेरे परिवार के सदस्यों और स्टाफ के फोन भी टैप किए गए हैं। इसमें हरीश राव भी पीड़ित है। 317 जियो TSPSC के दौरान मेरी गिरफ्तारी का कारण फोन टैपिंग था। ये केसीआर और केटीआर से संबंधित है। वहीं कांग्रेस सरकार जनता के सामने तथ्य क्यों नहीं रख रही है? अगर पार्टी को भरोसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये केस CBI को दिया जाना चाहिए। अगर इसे CBI को नहीं दिया गया तो ये ऐसा है जैसे पार्टी का इस घोटाले से कुछ लेना देना है। वहीं बंडी संजय ने ये बात कही है। चरलापल्ली चिकरीपुरम चौराहे पे भाजपा नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था कि इस इरादे से कि ST मोर्चा भारत का विकास कर सके। वहीं इटेला राजेंद्र ने कहा है कि नरेंद्र मोदी उस विश्वास को बरकरार रखते हुए लगातार 2 बार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया। कांग्रेस गठबंधन झूठा प्रचार कर रही है। अगर भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आए तो आरक्षण हटा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऊंचाई जाति के गरीबों के लिए भी आरक्षण दिया है। नरेंद्र मोदी ने मंदा कृष्णा मंदिगा के वर्ग संघर्ष में अपना समर्थन जताया है। मधु याशिकी गौड़ ने कहा है कि अगर बीजेपी पार्टी केंद्र में दोबारा सरकार बनती है तो वह अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आरक्षण खत्म कर देंगी। उन्होंने कहा है कि जनता को भाजपा पार्टी कपटपूर्ण बातों से मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के वनस्थलीपुरम डिवीजन के नगर सेवक रागोला वेंकटेश्वर रेड्डी ने भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अवसर पर एक बैठक की है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने 11 संभागों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 6 गारंटी के साथ एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र और मलकाजगिरी संसद कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की शुरुआत की प्रतीक होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर से देख रही है। अमित शाह के मॉर्फिंग वीडियो से जुड़े मामले सामने आए थे। वहीं दिल्ली पुलिस फिर से कांग्रेस पार्टी कार्यालय गांधी भवन पहुंची है। 4 अन्य को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की कानूनी प्रकोष्ठ के नेताओं को उपलब्ध नहीं होने के कारण दिल्ली पुलिस ये कहकर चली गई है कि वे फिर आएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस जो पहले ही एक बार नोटिस जारी कर चुकी है, वहीं उन्होंने 4 लोगों को नोटिस जारी किया। हैदराबाद में दिल्ली पुलिस कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया योद्धाओं के घरों के आसपास घूम रही है। सूचना पे मौजूद लोगों ने तलाशी की जा रही है। लेकिन हैदराबाद में पहले से दर्ज मामले में पता चला है कि हैदराबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब दिल्ली पुलिस ने 4 और लोगों को नोटिस देने की बात कही। चवेला संसद के उम्मीदवार गद्दाम रंजीत रेड्डी की उम्मीदवारी को मजबूत करते हुए महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने किचना गाड़ी लक्ष्मण रेड्डी के आदेश पर टेलीफोन कॉलोनी में गटपा गटपा कांग्रेस पार्टी नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर TPCC प्रवक्ता दीपा भास्कर रेड्डी मौजूद रहीं। उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि वे अभियान में भाग ले और हाथ में निशान पे वोट देकर भारी बहुमत से जीत हासिल करें। इस कार्यक्रम में पगडाला, अलन्ना, वंगाला, श्रीकांत रेड्डी, श्याम सुंदर गौड़, पामू यादगिरी,
चिल्का राजू साई, जगदीश सैदुल, सुधाकर रेड्डी, कनगुला सैकन, रमेश कोलाकोंडा कृष्ण ने भाग लिया है। वहीं अजय नागेश, अरुण मंगम्मा व अन्य ने भाग लिया। पूर्व मंत्री और विधायक तलासानी श्रीनिवास यादव ने स्पष्ट किया है कि कंटोनमेंट बीआरएस विधायक और उम्मीदवार निवेदिता की जीत निश्चित है। उन्होंने भरोसा जताया है कि रिपोर्ट को 25,000 से 35,000 का बहुमत मिलना तय है और आगे कहा है कि दिवंगत विधायक सायन्ना 35 साल तक छवनी से जुड़े रहे। वहीं छवनी के सभी लोग सायन्ना के परिवार के सदस्य और तालासानी ने कहा है कि सायन्ना की बच्ची के रूप में लोगों को निवेदिता से प्यार हो रहा है। इस कैंपेन को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि निवेदिता राजनीति में नई नहीं थी और सायन्ना के आखिरी दिनों में निवेदिता उनके साथ थी। वहीं तालासानी ने सभी लोगों के साथ निवेदिता को आशीर्वाद देने को कहा है, जिसने 1 साल के भीतर में अपने पिता और बहन को खो दिया है। वहीं तालासानी ने कहा है कि सायन्ना ने केसीआर और केटीआर के सहयोग से छवनी में कई विकास कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि रक्षा क्षेत्र में होने के बावजूद तमाम कल्याणकारी कामों को लागू करने की पहल में की गई है। ये कारण है कि छवनी के लोगों ने दिलों में सायन्ना का स्थानीय स्थान किया है। वहीं तालासानी ने खुलासा किया है कि सायन्ना की कोख में पल रही बच्ची निवेदिता की सुरक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। प्रभारी राउला श्रीधर रेड्डी और विधायक मैरी राजशेखर रेड्डी ने कथित जीत के लिए बधाई दी। बीआरएस पार्टी के नेताओं ने मेड्चल जिले के 3 चिथलापल्ली मंडल केंद्रों में रागदी लक्ष्मण रेड्डी संसदीय उम्मीदवार को जीतने के लिए अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। एमएलसी शंबेपुर राजू और बीआरएस पार्टी के सांसद उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी ने संसदीय चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में मुदेचिंथालापल्ली मंडल केंद्र में घर घर अभियान में भाग लिया है। वहीं इस कार्यक्रम में 3 चिंतालपल्ली पूर्व सरपंच रवि, लक्ष्मणपुर पूर्व सरपंच सिंगम अंजनेलिया, एमपीटीसी नागराजू, मंडल अध्यक्ष मल्लेश गौड़, आंदोलन के नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने भाग लिया। कैंट विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 7 स्थित नेहरू सेंचुरी कॉलोनी और पिता कमेला में कैंट कांग्रेस विधायक प्रत्याशी श्री गणेश ने घर घर जाके अभियान चलाया। अभियान के लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने अनुरोध किया है कि पट्टनम सुनीता महेंद्र रेड्डी को मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक उम्मीदवार के रूप में जीताएं। इस कार्यक्रम में प्रमुख नेताएं, महिलाएं और नेताओं और संबंध समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं और जनता ने भाग लिया है। एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर प्रचार किया। एमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जयानगर, सरस्वती नगर, ग्रीनलैंड कॉलोनी, पढ़ा कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी, सोपाटा बाग, अकबर बाग में घर घर जाकर लोगों से अपने लिए वोट मांगने को कहा है। उपल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला जाएगा। वहीं मैच आज रात 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल मैच के मौके पे उपल रोड पे मेट्रो ट्रेन का समय बढ़ा दिया गया है। जी हां, मेट्रो ट्रेन निर्धारित समय से अधिक चलेगी। वहीं मेट्रो अधिकारियों ने बताया है कि नाकोल, उपल स्टेडियम और एनजीआरआई स्टेशनों से आखिरी ट्रेन दोपहर 12:15 पे प्रस्थान करेगी और 1:10 में अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। ग्रीन इंडिया चैलेंज के माध्यम से पौधे प्रजनन और पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम चलाने वाले पूर्व राज्यसभा सदस्य जोगिनापल्ली संतोष कुमार ने एक और अद्भुत कार्यक्रम शुरू किया है। वहीं वृद्ध विद आर्ने कार्यक्रम का शुभारंभ असम के प्रमुख प्रकृति प्रेमी पद्मश्री पुरस्कार विजेता ग्रोहिवा पयांग के साथ कालसी अस्था में किया। ये कार्यक्रम वृक्ष वेद अरण्या नंदगलान के इरादे से शुरू किया गया है ताकि हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जा सके और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। ये कार्यक्रम असम के जोरहाट वन क्षेत्र में, अरुणाचल द्वीप के मोलाई कोथिना वन क्षेत्र में शुरू किया गया है। वहीं जादव पयांग ने खुलासा किया है कि वे वृक्ष वेद अरण्य के हिस्से के रूप में 10,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। वहीं असम के मोलाई कोथिनी वन क्षेत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रीन इंडिया चैनल कंपनी के संस्थापक करुणाकर रेड्डी, रीतिराज पुकन और अन्य ने भाग लिया है। वहीं जाधव ने कहा है कि सबसे मूल्यवान संपत्ति जो हम भावी पीढ़ियों को प्रदान करते हैं वो पौधे की संपत्ति है और पेड़ों को काटे बिना उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के माध्यम से पर्यावरण के प्रति पूर्व सांसद संतोष कुमार के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। शमशाबाद एयरपोर्ट के आसपास तेंदुओं की हड्डियां
पकड़े जाने के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया है। एयरपोर्ट ऑपरेशन चीता अपने 5वें दिन पर भी पहुंच गया। इससे एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। वन अधिकारियों ने तेंदुओं को पकड़ने की धमकी दे रहे हैं। वहीं 5 खालिहानों में 5 बकरियों को रखने के साथ ही एयरपोर्ट के आसपास 25 सीसी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने नियमित रूप से तेंदुओं की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बकरियों को चारा डालने पर भी चीता पिंजरे में नहीं आता है। पिंजरा तक पहुंचता चीता वहां से चला जाता। अधिकारियों ने लगभग चीते की गतिविधियों को 20 ट्रैप कैमरों में कैद कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि चीता दूसरे इलाके में नहीं जा रहा है क्योंकि उस इलाके में एक पोखर है। इससे अधिकारियों के लिए तेंदुओं को पकड़ना एक बड़ी चुनौती अब बन गई है।